हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्माइल विद डॉक्टर अंकिता हिरपरा। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर अंकिता हिरपरा द डेंटिस्ट। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जो टीथ स्केलिंग टीथ क्लीनिंग के बारे में था। तो काफ़ी लोग के डीएम्स मेरे पे आए कि मैम व्हाट इज़ एक्चुअल गम डिजीज़, उसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और वो उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि वी आर सफरिंग फ्रॉम गम डिजीज़। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज गम डिजीज। एंड यस, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसके बारे में ला सकती हूँ और प्लीज़ आप ऐसे ही मुझे क्वेश्चंस पूछते रहिए, तो मैं काफ़ी अच्छा मुझे फील होगा मेरी नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गम डिजीज एक्चुअल में होता क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स विच इज एक्चुअल कॉज बाय बैक्टीरिया इन द माउथ। जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है बैक्टीरिया की वजह से विच विल लीड टू गम डिजीज। गम डिजीज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस, अर्ली स्टेज और एडवांस स्टेज। इसके मेन कॉमन फैक्टर्स है किसकी वजह से गम डिजीज हो रहा है। फर्स्ट इज पुअर ओरल हाइजीन, सेकेंड इज स्मोकिंग, थर्ड इज डायबिटिक एंड फोर्थ इज हार्मोनल इम्बैलेंस। फर्स्ट इज पुअर ओरल हाइजीन, मतलब हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल जो जिंजाइवा है विच विल कन्वर्ट इनटू जिंजाइवाइटिस, अर्ली स्टेज ऑफ गम डिजीज। अगर हम सेकेंड को ठीक नहीं कर रहे हैं, मतलब प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, डेंटिस्ट को विजिट नहीं कर रहे हैं, तो विच विल अर्ली स्टेज ऑफ गम डिजीज कन्वर्ट इनटू एडवांस स्टेज ऑफ गम डिजीज विच इज कॉल्ड एज पेरोडोंटाइटिस। अगर वो भी हम ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर पेरोडोंटाइटिस विल कन्वर्ट इनटू एडवांस पेरोडोंटाइटिस। ओके, तो विच इज द साइंस, आपको कैसे पता चलेगा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम गम डिजीज। तो फर्स्ट इज के मैंने जब कल आपको बताया कि ब्रशिंग कर रहे हैं, खून निकल रहा है ब्रश करते टाइम, तो दिस इज द अर्ली साइन ऑफ गम डिजीज, जिंजिवाइटिस। ब्लीडिंग ऑन ब्रश। सेकेंड इज बैड ब्रेथ, हम ब्रश कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैम 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं फिर भी स्मेल आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ गम डिजीज। थर्ड वन इज रेडनेस ऑफ द जिंजाइवा, मतलब द नॉर्मल कलर ऑफ जिंजाइवा इज पिंक बट स्वोलन गम्स है, इन्फ्लेम गम्स है, रेडनेस ऑफ द गम्स है, तो वो आप समझ सकते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम गम डिजीज। एंड फोर्थ वन इज लूजनिंग ऑफ द टीथ, मतलब टूथ हिलना स्टार्ट हो गया है, सो यू आर सफरिंग फ्रॉम द गम डिजीज। ओके, आगे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अगर नॉर्मल आपको जिंजाइवा रखना है तो प्रॉपर ब्रशिंग कीजिए, टार्टर फॉर्मेशन, प्लाक फॉर्मेशन मत होने दीजिए, तो जिंजाइवाइटिस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपने ब्रशिंग में ध्यान नहीं दिया है, आपने विजिट नहीं किया है, तो नॉर्मल जिंजाइवा कन्वर्ट इनटू जिंजाइवाइटिस, तो वो रिवर्सिबल है। तो इट विल रिवर्स, अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग करवा रहे हैं डॉक्टर्स के पास से, तो जिंजाइवाइटिस कन्वर्ट इनटू नॉर्मल जिंजाइवा। जिंजाइवाइटिस है, आपने अभी डेंटल विजिट नहीं किया है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जिंजाइवाइटिस विल कन्वर्ट इनटू पेरोडोंटाइटिस। पेरोडोंटाइटिस है अगर उसको हम फ्लैप ओपन कर रहे हैं, मतलब फ्लैप सर्जरी, जो स्केलिंग हमने किया, स्केलिंग से ठीक नहीं हुआ तो फ्लैप ओपन कर रहे हैं, जो प्लाक फॉर्मेशन हुआ है मसूड़े के नीचे की साइड, तो हम फ्लैप ओपन कर रहे हैं, पूरा टाटर प्लाक फॉर्मेशन रिमूव कर दिया, फ्लैप को बंद कर दिया, तो इट विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल जिंजाइवा आफ्टर सम मंथ्स। और ये तीनों अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इट विल लीड टू एडवांस पेरोडोंटाइटिस। उसमें अल्टीमेटली दांत हिलने स्टार्ट हो जाएंगे विच इज नॉट रिवर्सिबल। अल्टीमेटली वी नीड टू रिमूव द टूथ। तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ गम डिजीज। अब हम स्टेप बाय स्टेप चार्ट के हिसाब से समझते हैं। चलिए, गम डिजीज, आप ये हाफ पार्ट जो देख रहे हैं उसमें देखेंगे कि जो बोन और जिंजाइवा का जो लेवल है वो एक लेवल है। अगर इसमें हम ब्रश कर रहे हो तो आपको ब्लीडिंग गम्स नहीं होगा, दैट मीन्स यू हैव हेल्दी जिंजाइवा। हेल्दी जिंजाइवा है, अगर आपने ब्रश प्रॉपर किया तो वो कन्वर्ट नहीं होगा जिंजाइवाइटिस में। लेकिन हेल्दी जिंजाइवा है, ब्रशिंग में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो प्लाक फॉर्मेशन डिपॉजिट्स होगा, टार्टर होगा, कैलकुलस होगा, तो जब आप ब्रश करेंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग गम्स होगा, इट विल लीड टू जिंजाइवाइटिस, मतलब मसूड़े आपके फूल गए हैं, रेडनेस ऑफ द गम्स हुआ है। अगर आपने डेंटल विजिट किया, डेंटिस्ट को दिखाया, अगर डेंटिस्ट ने स्केलिंग कर दिया तो दिस विल कन्वर्ट इनटू हेल्दी जिंजाइवा, मतलब जिंजाइवाइटिस कन्वर्ट इनटू हेल्दी जिंजाइवा।
अगर ये हेल्दी जिंजाइवा है, ध्यान नहीं दिया, जिंजिवाइटिस हुआ, जिंजिवाइटिस पे आपने ध्यान नहीं दिया तो पेरोडोंटाइटिस हुआ। पेरोडोंटाइटिस का मतलब क्या है कि ये जो डिपॉजिट्स है वो धीरे धीरे बढ़ के वहाँ पे पॉकेट फॉर्मेशन हुआ, मतलब जो बोन है वहाँ पे, जिंजाइवा है वहाँ पे, वो धीरे धीरे खिसक के नीचे आना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे पॉकेट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे खाना और फंसना स्टार्ट हुआ। ब्रश कर रहे हैं आप तो ब्रश में आपको दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ आप स्केलिंग में ठीक नहीं करवा सकते। उसके लिए हमें फ्लैप सर्जरी, जिंजाइवल फ्लैप सर्जरी करवाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, मसूड़े को ओपन करके जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो एक्सपर्ट उसको क्लीन करके फिर वो फ्लैप को बंद करते हैं, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस। और उसमें अगर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो प्रॉपर फॉलोअप्स के हिसाब से ये ठीक हो सकता है, मतलब कुछ हद तक दिस इज रिवर्सिबल। अगर हम ये तीनों में ध्यान नहीं दिया, डिपॉजिट बहुत बढ़ गया, ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, यू हैव द सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, डायबिटिक है, अगर पेशेंट कुछ लोग स्मोक कर रहे हैं, अगर हमने ये तीनों में ध्यान नहीं दिया तो दिस कन्वर्ट इनटू एडवांस पेरोडोंटाइटिस। इसमें क्या होगा, जो रूट पोर्शन है, मसूड़ों के नीचे जो रूट्स है वो एक्सपोज हो जाएंगे, दांत हिलना स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज अगर हम फ्लैप भी कर रहे हैं तो दिस विल नॉट कन्वर्ट इनटू हेल्दी जिंजाइवा, तो अल्टीमेटली वी नीड टू रिमूव द टूथ। मतलब ये एडवांस पेरोडोंटाइटिस हो गया है, इसमें वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अल्टीमेटली आपका दांत निकलवाना पड़ेगा, तो वी कैन नॉट चेंज द थिंग। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रही हूँ कि वाई अर्ली साइन ऑफ विजिट ऑफ डेंटिस्ट इज नेसेसरी। अगर अर्ली में पता चल जाएगा तो आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में बच सकते हैं। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ बता रही हूँ कि विजिट योर डेंटिस्ट वंस इन 6 months, ताकि ये चीज़ यहाँ से अगर यहाँ हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो नो वन कैन शिफ्ट यू फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।